विभाग से नहीं संभल रहा अर्धवार्षिक परीक्षा। हर रोज हो रहा परीक्षा में बदलाव। एक शिक्षक दो दो सेंटर पर ले रहे परीक्षा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आप सभी को मालूम है कि इन दिनों सितंबर महीने में बिहार के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इसके क्रम में आप देखेंगे तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि यह परीक्षा कंडक्ट करावे। लेकिन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से यह परीक्षा संभल ही नहीं पा रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सबसे पहले तो प्रधानाध्यापकों को भी यहाँ पर खूब चलाने का अवसर मिल रहा है, तो उधर संकुल समन्वयक भी पीछे नहीं हट रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं, तो उधर डीपीओ भी पीछे क्यों हटेंगे। वो वीक्षक को स्पष्टीकरण कर देते हैं कि आखिर आप जो मूल्यांकन का कार्य करा रहे हैं उसमें बच्चे नकल करते पकड़े गए हैं। लेकिन आखिर नाकाम राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है, जो कि हर रोज परीक्षा के प्रोग्राम में बदलाव करते हुए पत्र जारी कर रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पत्र जारी किया जाता है कि छात्र अपने घर से ही कॉपी लेकर आएंगे ताकि उसमें उनका मूल्यांकन हो सके। आखिर यह कैसी परीक्षा है? आखिर जब यह परीक्षा संभल ही नहीं पा रही है, आखिर इस परीक्षा को एक ऊपर का दर्जा देने की बातें नहीं हो रही है, दर्जा दिया ही नहीं पा रहा है, तो आखिर बातें क्यों की जा रही है कि यह एक माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक से संबंधित होने वाली परीक्षा के अनुरूप ही है। आइए दोस्तों, आखिर इस परीक्षा में क्या क्या खामियां हैं, कैसे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद इसे कंडक्ट नहीं करा पा रही है, साथ ही साथ शिक्षकों को दो दो सेंटर पर प्रतिनियुक्त कर दिया जा रहा है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है और अभी तक 4 बार इसके परीक्षाओं की तिथि हो या फिर विषयों में बदलाव कर दिया गया है। पहली बार जब परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई थी, उस वक्त जिस तिथि को विद्यालय बंद थे उस तिथि को भी परीक्षाएं आयोजित कर दी गई थी। उसके बाद उसके तिथियों में बदलाव किया गया, दोबारा जारी किया गया। दोबारा जारी होने के बाद यही हुआ कि इसमें अब जो भी विषयों की परीक्षा है उसकी कॉपी या फिर मूल्यांकन पत्र ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले देर शाम में सूचनाएं प्रदान की गई कि आखिर परीक्षा का विषय में बदलाव कर दिया जाए। तीसरा पत्र जारी किया गया 10 सितंबर को, जो आप देख भी रहे होंगे। वहीं पर बातें समाप्त नहीं हुई दोस्तों, एक बार फिर से 11 सितंबर को भी जारी कर दिया गया, परीक्षा के विषयों में बदलाव कर दिया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक छोटी सी परीक्षा जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए है, लेकिन यहाँ पर कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को पता ही नहीं है कि आखिर किस तिथि को क्या है। उसे शिक्षा विभाग से कोई ताल्लुक ही नहीं है कब कब बीपीएससी की परीक्षा है या फिर विद्यालयों में छुट्टी है, जिस कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को। दोस्तों वहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर पत्र जारी किया जा रहा है, प्रतिदिन जारी किया जा रहा है, मूल्यांकन प्रतिवेदन जारी कर दिया जा रहा है, मूल्यांकन प्रतिवेदन के बाद यह अंक प्रपत्र जारी कर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परीक्षा का जो शेड्यूल जारी किया गया था, इसमें 3 बजे तक ही परीक्षा संचालित होनी है, लेकिन आज तक यह पत्र नहीं लिखा गया कि आखिर 3 बजे के बाद जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो शिक्षक जो कि वीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, वो अपने घर को चले जाएंगे। वहाँ पर परीक्षा सेंटर पर मौजूद रहने को कहा जाता है। आखिर यह नाकामी नहीं है तो क्या है? हर सेंटर पर हर परीक्षा में यह प्रावधान किया जाता है कि कॉपी जमा कर देने के बाद वीक्षक अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन यहाँ 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। या फिर किसी किसी विद्यालयों के द्वारा यह छूट प्रदान की जाती है कि जब सामान्य परीक्षा में कॉपी जमा करने के बाद वीक्षकों को छुट्टी दे दी जाती है तो आप भी चले जाएं। लेकिन यहाँ पर स्वविवेक का परिचय दिया जाता है, परंतु विभाग के स्तर से
यहाँ पर कोई भी पत्र नहीं जारी किया गया कि अगर 3 बजे परीक्षा समाप्त हो गई है तो शिक्षक उसके बाद अपने घर को चले जाएंगे। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। सह शैक्षणिक मूल्यांकन परीक्षा है 12 सितंबर को, और सह शैक्षिक मूल्यांकन में यह दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि सह शैक्षिक मूल्यांकन आखिर किन शिक्षकों से कराया जाएगा। यहाँ पर पूरे बिहार के शिक्षक परेशान है, यह सोच रहे हैं कि जब सह शैक्षिक मूल्यांकन है और पिछली बार उसमें उसी विद्यालय के कार्यरत शिक्षकों द्वारा यह शैक्षिक मूल्यांकन कराया गया था, तो इस बार आखिर शिक्षक कहाँ जाएंगे। कहीं सेंटर पर तो ये कहा गया, लगभग जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जिन जिन शिक्षकों को शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है वो सभी शिक्षक अपने मूल विद्यालय में 12 सितंबर को चले जाएंगे और वहां जाकर यह सह शैक्षिक गतिविधि का आयोजन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और पुनः 13 सितंबर को वो अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर चले जाएंगे। लेकिन सवाल बनता है कि यह मौखिक आदेश दिया जाता है, यह इसलिए आदेश दिया जाता है प्रधानाध्यापकों की ओर से क्योंकि उनके पास कोई पत्र नहीं है इस बार के परीक्षा के लिए। वह पिछली परीक्षा का अवलोकन के आधार पर ही ऐसा आदेश देते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद क्यों नहीं पत्र जारी करता है कि यहाँ पर प्रतिनियुक्त विद्यालय में यह शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा होगा या फिर जो मूल विद्यालय है वही होगा। यहाँ पर स्पष्ट किया जाना चाहिए था, अगर वहाँ पर मूल विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही यह सह शैक्षिक गतिविधि सह शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाना है तो मामला तो फिर खड़ा हो जाता है कि एक बार फिर से प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करना होगा, फिर से उन्हें मूल विद्यालय में वापस भेजना होगा। उसके बाद एक बार फिर से परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद एक बार फिर से उन्हें प्रतिनियुक्त विद्यालय में मूल विद्यालय के प्रधान के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाना होगा। आखिर यह तो करना होगा, यहाँ पर कंडक्ट नहीं करा पा रही है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, और जिसको जो मर्जी वो आदेश निकालकर शिक्षकों को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। एक तो यहाँ पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति की गई है, आप दूसरे विद्यालय में जाएं और वहाँ शिक्षक का काम करें, यानी पहली प्रतिनियुक्ति हो गई शिक्षक के रूप में। शिक्षक जाते भी हैं वहाँ जाकर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं और यह मूल्यांकन के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। लेकिन वहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों, एक बार फिर से उन्हें शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। वो कैसे दोस्तों, बीपीएससी की यह परीक्षा है जो 13 सितंबर को आयोजित है और जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है दूसरे विद्यालय में इस कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के मूल्यांकन के लिए, उनकी प्रतिनियुक्ति अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बीपीएससी की परीक्षा हेतु कर दिया गया। अब शिक्षक क्या करेंगे, चूंकि वरीय पदाधिकारी है इसलिए इस परीक्षा को छोड़कर अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के पत्र के आलोक में दूसरे सेंटर पर चले जाएंगे, वहाँ वो परीक्षा ले लेंगे, फिर वह आकर प्रतिनियुक्त शिक्षक के रूप में प्राथमिक या मध्य विद्यालय में आकर शिक्षण का कार्य करना शुरू कर देंगे। आखिर यह कौन सी प्रक्रिया है, एक शिक्षक दो जगह शिक्षक, यहाँ पर स्पष्ट कह दिया जाए तो विभाग को पता ही नहीं। एक छोटी सी परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद संभाल नहीं पा रही है। सबसे पहली बातें तो ये होनी चाहिए कि एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति जब शिक्षक के रूप में कर दी गई है तो कदापि इन्हें अन्य सेंटर पर नहीं ले जाया जा सकता, इन्हें अन्य परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। यह मामला जुड़ा हुआ है दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले से, और इतना ही नहीं, समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत 91 पेज का यह पत्र आता है। 91 शिक्षकों, एक सूची है 91 का, इस तरह से लगभग एक बार में 150 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात इस बार कि शिक्षक के रूप में शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किए गए हैं और उसके बाद वहां से आखिर कैसे उनकी प्रतिनियुक्ति हो सकेगी, जरा इस पर भी गौर किया जा सकता है। आखिर वो शिक्षक कैसे परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में है। यहाँ पर निश्चित रूप से प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। आखिर प्रतिनियुक्त शिक्षक को एक बार फिर से प्रतिनियुक्त करना कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है। अगर किसी विद्यालय प्रधान के द्वारा प्रतिनियुक्त शिक्षक को दूसरे
कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, यह बिल्कुल ही फर्जी पत्र होता है। लेकिन यही तो है शिक्षा विभाग, जिसका आगे न ठीक और न पीछे का ठीक है, जिसके इशारों पर चलने में भी कांटे गड़ने का डर बना रहता है और रुक जाता है फिर भी कांटा चुभा दिया जाता है, जिसका भरपूर लाभ दिया जा रहा है दोस्तों, जिसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रधानाध्यापकों के द्वारा। प्रधानाध्यापक तो अपने पसंदीदा शिक्षक को यहाँ पर भुनाने में पीछे नहीं हटते। जो उनके पसंदीदा टीचर हैं उनको विद्यालय में ही रख लेते हैं और अन्य शिक्षक को इस अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं। उसके बाद दूसरी बार कि वहाँ पर संकुल समन्वयक ही पीछे नहीं हटते। अगर कोई शिक्षक के द्वारा कुछ शिक्षक को अपने विद्यालय में रख लिया जाता है तो संकुल समन्वयक स्पष्टीकरण कर देते हैं कि आपने कम शिक्षक क्यों भेजा। क्योंकि दोस्तों एक पाली में 3 कक्षाओं का ही परीक्षा होता है, 3 से 4 कक्षाओं की परीक्षाएं होती है और कम से कम अगर भेजा गया है मिडिल स्कूल के लिए तो 6 शिक्षकों को भेजा गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक पाली में 3 विषय की ही परीक्षा होती है और दूसरे पाली में भी 3 विषय की परीक्षा होती है। इसके लिए 3 वीक्षक काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर 6 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, विद्यालय में अगर 20 शिक्षक है तो संकुल समन्वयक कहते हैं कि आप 10 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दें और इस पर स्पष्टीकरण कर देते हैं। यानी उनका शौक पूरा हो जाता है कि चलो भाई मुझे भी अवसर मिला था स्पष्टीकरण करने का। यही तो है शिक्षा विभाग। अब आइए दोस्तों, यहीं पर सिर्फ समन्वयक ही क्यों पीछे रहेंगे। आपने देखा ही होगा कि वैशाली जिले के डीपीओ के द्वारा 2 शिक्षिकाओं के ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया गया। यही कहते हुए कर दिया गया कि आपके कक्षा में जब औचक निरीक्षण किया गया तो छात्र नकल करते हुए पकड़ाए थे, आखिर वो भी भुना डाले। उनको भी सुर्खियों में बनना था तो क्यों पीछे हटते। वो भी कह दिए कि मैं मूल्यांकन परीक्षा का औचक निरीक्षण करने गया था जहां छात्र नकल करते हुए पाए गए। अरे विभाग का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं है। हर दिन परीक्षा के तिथियों में बदलाव या फिर विषयों में बदलाव हो रहा है। यहाँ पर शिक्षक को कब आना है कब जाना है इससे संबंधित पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। एक शिक्षक की प्रतिनियुक्त विद्यालय के द्वारा भी कर दिया जा रहा है। आखिर इस पर कौन ध्यान देगा। लेकिन इसी को तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। शिक्षा विभाग पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है और मुख्य रूप से कह दिया जाए तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल ही विफल हो रही है। सिर्फ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश जो उचित नहीं और समय पर नहीं पहुंच पा रहा है शिक्षकों के पास। दोस्तों आपका क्या राय है इस अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के ऊपर। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।